नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे बिलासपुर में, पूरे प्रदेश में, पूरे इंडिया में अभी कंजंक्टिवाइटिस का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और हम लोगों के ओपीडी में भी लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। कंजंक्टिवाइटिस के विषय में काफ़ी सारी जानकारियां आप लोगों को मिल चुकी हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो विशेष कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूं। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, मतलब ये स्वयं से ठीक होने वाला तकलीफ है। ये आपके आंख की रोशनी को परमानेंटली खराब नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई सीवियर फॉर्म ना हो। वो लाली भी जो कि काफी डार्क लाली रह जा रहा है इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी, वो भी 10 से 15 दिन में चला जाएगा, इसलिए उसको भी लेकर के परेशान ना हो। दूसरी बात, जो कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हैं उनको भी मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करना भी बंद कर दें और बिना कॉन्टैक्ट लेंस के अभी रहने का प्रयास करें। चश्मा नंबर अगर लगाते हैं तो चश्मे में ही अभी अपना काम चलाएं, कॉन्टैक्ट लेंस को थोड़ा अवॉइड करें, कम से कम मेरा मानना है अगले 15 दिन तक। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि इस वायरस से इन्फेक्ट होने के पहले क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस है, संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा रहा है। तो जो भी हाथ का सैनिटाइजेशन है, अपना टॉवेल अलग रखना, काला चश्मा लगाना, आंख में हाथ बार बार न लगाना, ये प्रिकॉशन तो है ही, इनको फॉलो करना ही है। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए कोई दवा का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी मेडिसिन, कोई भी आई ड्रॉप ऐसी नहीं है जिससे हम डाल करके जिसको हम प्रिकॉशनरी डाल करके इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखें, अगर अभी तक आपको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कंजंक्टिवाइटिस नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बचाव रखें, भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखें जिनके आंख में अभी लाली है। और आंख मिला करके बात करने से या किसी के आंख में देख करके बात करने से ये नहीं फैलता है। ये टच करने से ही, इन्फेक्टेड व्यक्ति के किसी वस्तु के टच करने के बाद यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति उसको टच करता है और अपनी आंख में हाथ लगाता है तो ही ये आंख में आने की संभावना होती है। तो इसके लिए प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए मेडिसिन कुछ नहीं है। सभी स्कूल के संचालकों से निवेदन है कि 5-6 दिन बाद आई फ्लू का, कंजंक्टिवाइटिस का इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाता है, दूसरे बच्चों को नहीं होता है। एक बच्चे से जो 5 दिन का समय पार कर चुका है, दूसरे बच्चे को नहीं होगा। लाली हो सकता है 10 दिन 12 दिन तक रहे आंख में, लेकिन वो लाली इन्फेक्टिव नहीं होता, दूसरे बच्चे को नहीं होता है। तो आप ये देखें अपने स्टूडेंट्स को कि अगर वो बच्चा 5 दिन 6 दिन उसको इन्फेक्शन हुए हो चुका है तो उसे आप आराम से स्कूल आने के लिए बोल सकते हैं और स्कूल से उसे छुट्टी में घर भेजने की आवश्यकता नहीं है। इन्फेक्शन जब खत्म हो जाता है, लाली खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ये ध्यान दें कि क्या आपकी नजर में कुछ कमी हो गई है क्या इन्फेक्शन के बाद। यदि खुद से ठीक हो गया, डॉक्टर को आपने नहीं दिखाया, आई सर्जन को नहीं दिखाया, खुद से ठीक हो गया और आपकी नजर, दृष्टि यदि थोड़ी कम हो गई है, विजन लॉस यदि हुआ है, तो वो चिंता का विषय है, क्योंकि उस कंडीशन में आपको अपने आई सर्जन को तुरंत दिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार आई सर्जन के सलाह से आपको फिर
जो भी दवाइयां वो लिखते हैं उसको फिर आंख में एक्स्ट्रा वो दवाइयां डालनी पड़ेंगी। बहुत कम केसेस में, लेकिन कुछ लोगों को कॉर्निया के इन्वॉल्वमेंट के कारण नजर कम हो सकता है, उसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि अगर थोड़ा बहुत नजर इस इन्फेक्शन के बाद कम भी हुआ है तो भी आवश्यकता नहीं है परेशान होने के। आई सर्जन जो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे दवा, उससे आपको महीने भर में वो विजन भी रिस्टोर हो जाएगा। वैसे ही जिनका कैटरेक्ट सर्जरी अभी प्लान किया गया हुआ है, वो अपने कैटरेक्ट सर्जरी को आराम से प्लान कर सकते हैं अपने आई सर्जन के सलाह से। अगर उनके आई सर्जन बोलते हैं कि उनका मोतियाबिंद का कैटरेक्ट का सर्जरी करना जरूरी है और करना चाहते हैं अगर सर्जन, तो अपने कैटरेक्ट सर्जरी को अभी इन दिनों करवा सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई गाइडलाइन